दोस्तों, दुनिया भर में टी20 क्रिकेट लीग की बढ़ती हुई मांग के बाद न्यूजीलैंड के दो प्राइम बैटर, वो बल्लेबाज जो उनके फाइनल 11 में जगह पाते हैं, वो बल्लेबाज जो हर लीग में उनकी भरपूर मांग होती है, उन्होंने इनकार कर दिया है न्यूजीलैंड का लीड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से। और न्यूजीलैंड में ये पॉलिसी है कि आपकी मर्जी है कि आप अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपको ऑफर किया जाता है, आप अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, बट अगर आप नहीं लेते तो फिर आपको परमिशन मिल जाती है कि आप लीग जो हैं वो खेल सकते हैं। ये ट्रेंट बोल्ट ने जैसे किया था, वो लगातार 2-3 बरस से वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते, मगर सिर्फ वर्ल्ड कप खेलते हैं, जो सीरीज़ होती हैं वो भी नहीं खेलते। मगर इन दो बल्लेबाजों ने ये कहा है कि हम न्यूजीलैंड की तरफ से खेलना चाहेंगे अगर न्यूजीलैंड हमें खिलाना चाहे, मगर हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करेंगे, यानी वो बाउंड नहीं रहेंगे। उनकी अब चॉइस होगी, अगर न्यूजीलैंड सिलेक्शन कमेटी चाहती है कि वो खेलें तो वो खेल लेंगे, अदरवाइज वो बॉन्ड नहीं होंगे कि उनको परमिशन चाहिए होगी या दूसरे तीसरे मामला है परमिशन अभी भी चाहिए होगी, एनओसी चाहिए ही होता है, मगर उस तरह के बॉन्ड नहीं होते। लाइक वो सीरीज़ को भी ऑप्ट कर सकते हैं, ऑप्ट आउट कर सकते हैं, वो कोई लीग खेल रहे हैं तो पूरे का पूरा टाइम लीग को देंगे। अब कोई भी लीग की फ्रेंचाइज अगर उनको चुनना चाहेगी, लेना चाहेगी, तो उनको पता होगा कि ये पूरी की पूरी टाइम पीरियड के लिए उनको अवेलेबल हैं। तो ये है, और दोनों धांसू बल्लेबाज हैं, दोनों धांसू बल्लेबाज हैं। एक बल्लेबाज को तो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस बहुत अच्छे से समझते हैं, वो इसलिए समझते हैं कि पाकिस्तान ने जब लास्ट ओवर किया था, उन्होंने पाकिस्तान के किसी एक बॉलर को नहीं छोड़ा था। अगरचे टी20 वर्ल्ड कप में वैसे वो बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे, बड़ा चांस भी उनको नहीं मिला था, अफगानिस्तान के खिलाफ भी वो क्लीन बोल्ड हुए थे, फजल हक फरूकी ने उनको किया था, और ओवरऑल भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि बहुत लंबा टिका भी नहीं, न्यूजीलैंड फर्स्ट राउंड से बाहर हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ फिन एलन की और डेवन कॉनवाय की। तो सब जानते हैं कि वो कम से कम कॉनवे तो उनके हर टाइप की क्रिकेट को खेलते हैं। उन्होंने बोला कि मैं टेस्ट क्रिकेट भी खेलने को चाहूँगा, और आइंदा बरस में जो पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, मैं उसके लिए भी चाहूँगा कि मैं न्यूजीलैंड की नुमाइंदगी करूँगा। चाहे उससे पहले वो साउथ अफ्रीका में एक टी20 टूर्नामेंट या लीग होनी है, वहाँ पर वो खेलना चाहेंगे, वो अवेलेबल होंगे, और इसके अलावा फिन एलन भी दुनिया भर की जो लीग है उनके लिए अवेलेबल होंगे। ये एक्चुअल में ये सही ट्रेंड चला था, ये ट्रेंड बोल्ट से चला था, क्योंकि उनके की बॉलर थे, सिर्फ वर्ल्ड कप खेलते थे, उनके बारे में कहा जाता था सिर्फ वर्ल्ड कप खेलने आते हैं, अदरवाइज ये छोटी मोटी सीरीज पाकिस्तान गया था वो नहीं खेले थे, बाकी उनकी टीम खेली वो नहीं खेले क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है नहीं। उस बीच में कोई लीग हो रही हो तो वो लीग खेलते हैं और अपनी टीम की तरफ से नहीं खेलते। कोई बड़ा इवेंट है अगर टीम को खिलाना चाहिए, जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है, उस बीच में कोई लीग नहीं हो रही होती तब वो खेल लेते हैं। सेम अब इन दो क्रिकेटर्स के बारे में भी आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि बायलैटरल सीरीज जो होंगी, अगर उस बीच में कोई लीग नहीं हो रही तब तो शायद वो अवेलेबल हो, तब भी डिपेंड करेगा सिलेक्शन कमेटी के कि उनको लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को डिनाइल कर रहे हैं। ये एक सबसे खास बात है। 34 या 33 ईयर ओल्ड के हैं डेवन कॉनवे, मगर फिन एलन की क्रिकेट अभी काफ़ी बाकी पड़ी है, तो लीग को एक्सेप्ट करने का या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो रकम है पाकिस्तान की निस्बत में बात करूं तो बहुत ज़्यादा उनको दी जाती है, मगर वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। उनको पता है कि ये लीग्स खेलेंगे तो के वारे न्यारे हो जाने, तो फिर इसलिए वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। इस तरह का एक डर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी लगा था कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मेन या की क्रिकेटर्स को परमिशन नहीं दे रहा था, एनओसी नहीं दे रहा था लीग्स खेलने के लिए, खासकर अभी जो कनाडा लीग हुई उसमें रिजवान, शहीन, बाबर आजम के बड़े हैवी किस्म के कॉन्टैक्ट हुए थे। रिजवान को तो कैप्टनसी भी करनी थी और उनकी टीम के अंदर बाबर को खेलना था। बाबर कैप्टन नहीं थे, रिजवान कैप्टन थे, फिर शहीन अफरीदी भी एज ए कैप्टन खेल रहे थे, मगर तीनों को नहीं मिला। इससे पहले 100 क्रिकेट लीग के लिए पाकिस्तान तमाम क्रिकेटर्स में सबसे हैवी किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, यानी भारी मुआवजा मिला था, वो नसीम शाह को मिला था, मगर उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने परमिशन नहीं दी थी। तो 4 क्रिकेटर्स हैं जिनको परमिशन नहीं मिली थी। इसके अलावा मोहम्मद आमिर हैं, इमाद वसीम हैं, शादाब खान हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, हारिस रऊफ हैं, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बल्लेबाज, इन सबको मिली थी। वो क्रिकेटर्स जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझ रहा है कि लॉन्ग रन के लिए अभी फिल वक्त उनको नहीं भी, मतलब लॉन्ग अभी नियर अबाउट में नहीं, लाइक पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज़ खेलनी है, पाकिस्तान ने फिर दोबारा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेलनी है, फिर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को कवर करना है। अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या सिलेक्शन कमेटी समझ रही है कि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उनको परमिशन दे दिया, मगर जो पाकिस्तान का एक परमानेंट हिस्सा हो सकते हैं, खासकर चैंपियंस ट्रॉफी पर्सपेक्टिव में, उनको परमिशन नहीं दी है। मगर उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हल्का सा डर जरूर था कि क्रिकेटर्स कहीं पे बगावत ना कर दें कि भाई ठीक है हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं, क्योंकि अभी नया पाकिस्तान का भी शुरू हुआ है, तो क्रिकेटर्स कह दें कि हम नहीं लेना चाहेंगे। अगर अनाउंस नहीं हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अनाउंस करना है, मगर क्रिकेटर्स कहीं से इनकार ना कर दें कि भाई आप हमें लीग के लिए एनओसी नहीं दे रहे हैं, जबकि आपने बोला था कि साल में 2 बार 2 एनओसी तो आपको मिल ही जाएंगे। जब हम कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो उस बीच में भी आपने हमें एनओसी नहीं दिया, क्योंकि जब कनाडा लीग हुई थी पाकिस्तान कोई नेशनल ड्यूटी पे नहीं था। ये एक सबसे खास बात थी। मगर अभी फिलहाल कोई क्रिकेटर्स की तरफ से रिएक्शन इसलिए भी नहीं आया कि चैंपियंस वर्ल्ड कप की हम बात करें तो पाकिस्तान टीम अच्छा
अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उससे पहले वनडे वर्ल्ड कप की बात करें उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, तो खिलाड़ियों को भी अंदाजा है कि यहाँ पर अगर नखरे किए ना तो फैंस थोड़ा बुरा मान सकते हैं कि भाई आपकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम के काम आ नहीं रही और आप लीग खेलना चाह रहे हो और लीग के लिए आप इनकार कर रहे हैं, अंडर कॉन्ट्रैक्ट और क्रिकेट बोर्ड के सामने खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान में चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं, न्यूजीलैंड में थोड़ी डिफरेंट है। न्यूजीलैंड में मुझे याद है मैं 3 मरतबा गया हूँ वहाँ पे और मैं ऐसे शौक से लोगों से पूछ रहा होता हूँ कि आप केन विलियमसन को जानते हैं, आप फिन एलन को जानते हैं, ट्रेंट बोल्ट को जानते हैं, मैं उनके खिलाड़ियों का नाम लेता हूँ। आप यकीन मानिए, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जिस होटल में रुका था मैंने उनके मैनेजर से पूछा कि केन विलियमसन इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। उसने बोला कि हु इज़ ही, आई सेड कि वो आपके कप्तान है। वो कह रहे हैं हमारे कप्तान है क्रिकेट टीम के। कहता मैं बस काफ़ी हो गया क्रिकेट नहीं देखी है। तो इस टाइप के हैं वहाँ पे, लोगों को इतना वो होता नहीं है, उस तरह का रिएक्शन नहीं आता जितना हमारे यहाँ आता है, क्योंकि इतना वो क्रिकेट के अंदर बहुत उस तरह से इन्वॉल्व है नहीं। मगर उनकी टीम बुरा खेल रही है, मुझे लगता है कि किसी ना किसी तरह से लीग क्रिकेट की बहुतान की वजह से, शायद वो मतलब बहुतात की वजह से, सॉरी बहुतान कह रहा हूँ, यानी ज़्यादा लीग क्रिकेट खेलने की वजह से उनकी प्रॉब्लम शायद हो रही है। बट अब तो सीधे सीधे 2 उनके मेन क्रिकेटर्स ने कह दिया कि हम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे। अब सिलेक्शन कमेटी उनकी जगह रिप्लेसमेंट ढूंढेगी कि किन 2 क्रिकेटर्स को हम ऑफर करें। मगर शायद न्यूजीलैंड के लिए ये कोई अच्छी खबर है नहीं कि उनके पहले की फास्ट बॉलर इनकार कर चुके, मतलब नहीं ले रहे थे, अब ट्रेंड चल पड़ा है तो अब के डेविड कॉनवॉय नहीं ले रहे, फिर एलन नहीं ले रहे हैं। तो अगर ये सिलसिला शुरू हुआ और बाकी देशों के अंदर भी चल गया, अब सबको मालूम होगा कि वेस्ट इंडीज़ के अंदर भी सबसे बड़ा मसला यही था कि उनको पैसे कम दिए जा रहे थे, तो बाद में उनके की क्रिकेटर जो वो साइड पे हो गए थे, फिर वर्ल्ड कप के लिए आए थे। ये बाद में कर रहा हूँ डेरन सेमी के टाइम की, अगरचे वो वर्ल्ड कप जीत भी गए थे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों साफ है कि ये लीग्स क्रिकेट की वजह से खिलाड़ियों के अपने बोर्ड के साथ ताल्लुकात थोड़े ख़राब हो भी रहे हैं और मुस्तकबिल में होंगे। और सबसे ख़ास चीज़ रहती है जब पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से रहता है, क्योंकि भारत ने तो सब सिंपल बता रखा है कि किसी लीग के लिए एनओसी नहीं मिलना, तो जब एनओसी नहीं मिलना तो ये पंगा ही नहीं है। मगर पाकिस्तान के लिए दर्द सर बन सकती है अगर खिलाड़ियों ने थोड़ा सा भी कि कहा कि आपने हमें परमिशन क्यों नहीं देनी है लीग खेलने के लिए। तो ये है थोड़ा, मगर फिल वक्त तो न्यूजीलैंड की तरफ से अपडेट है कि उनके 2 क्रिकेटर्स ने इनकार किया। इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।